गुड मॉर्निंग गाइज। इस वीडियो में हम लोग डेटा माइनर पढ़ेंगे। जो डेटा माइनर हमारे ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे क्लास 10th के एग्जाम में भी आने वाला है। हम इस वीडियोस में डेटा माइनर के हर एक पॉइंट्स को जानेंगे, डेटा माइनर के कितने काइंड्स होते हैं और डेटा माइनर के पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, डेटा माइनर का हर पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा अंत तक देखिए। और वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेटा माइनर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डेटा माइनर का हिंदी मीनिंग होता है हमारा निर्दिष्ट कर्ता, यानी कि कर्ता का डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है, उसको हम लोग डेटा माइनर करते हैं। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं ए एंड दी, जैसे कि राम इज ए बॉय, दिस इज ए काउ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ए द ऑल जो है वो हमारा डेटा माइनर है। इस वीडियोस में हम लोग डेटा माइनर के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा माइनर का डिफिनेशन को देखते हैं। डेटा माइनर आर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई और डिटरमाइन द रेफरेंस ऑफ नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। यानी कि डेटा माइनर निर्दिष्ट करता हुआ शब्द है जो हमारे नाउन को और नाउन के फ्रेजेस को डिटरमाइन करता है, यानी कि निर्धारित करता है और स्पेसिफाई खास बनाता है। तो उसी को हम लोग डेटा माइनर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम सब बोलते हैं राम इज अ बॉय, तो इसमें हमारा ए जो है हमारा वो डेटा माइनर है। ये कौन सा डेटा माइनर है इसको हम लोग जानेंगे वीडियोस में, तो वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहां पे सन हमारा नाउन हुआ और दी जो है हमारा डेटा माइनर हुआ। तो दी हमारा किसके पहले आया है? नाउन के पहले आया है। और किसको डेटरमाइन कर रहा है? तो नाउन को डेटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। ऑफ डेटा माइनर, यानी कि डेटा माइनर के यूज क्या होता है उसको देखेंगे। डेटा माइनर इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। डेटा माइनर जो है, जो भी हमारे डेटा माइनर है, जैसे कि नीचे हम डेटा माइनर के काइंड्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर। वही यहाँ पे लिखा है कि डेटा माइनर जो है हमारे नाउन के पहले आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया राम इज ए बॉय, तो बॉय हमारा नाउन था और द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन हमारा नाउन था और दी हमारा डेटा माइनर था। तो हमारा जो डेटा माइनर है वो नाउन के पहले लगता है। तो देखिए, दूसरा हमारा यूजेस क्या कहता है, वी डू नॉट यूज जनरल प्लूरल नाउन, यानी कि हम लोग जनरल प्लूरल नाउन के पहले, जैसे कि प्लूरल नाउन हुआ उसके पहले हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर कहते हैं डेटा माइनर, तो डेटा माइनर हमारा फोर टाइप्स होते हैं, आर्टिकल, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा दो भागों में है, एक होता है इंडिफिनिट और दूसरा होता है हमारा डिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब निश्चित। फिर दिया पोसेसिव एडजेक्टिव, तो पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हमारा अधिकार। जैसे कि हम लोग अपना बताया, अपना निजी बताया, उसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, तो माई जो है हमारा वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। या उसका घर है तो हिज हुआ, उसकी घर है तो हर हुआ। हमारा थर्ड काइंड से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है हमारा वो फोर होता ही है, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और दिस दोज हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। दिस का मतलब होता है नजदीक, जो हमारे पास में है। जैसे कि हम बोले दिस इज अ ब्लू मार्कर, दिस इज अ ब्लू मार्कर एंड दैट इज अ रूफ, दैट इज अ रूफ, दैट इज द शेल्व्स, दैट इज द रैक। तो दूर पे है, अलमारी जो है वो दूर पे है, तो उसको हम लोग दैट का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे हाथ में मार्कर है तो इसलिए हम लोग यह का किया है। अगर हमारे में दो हाथ में मार्कर है तो दिस आर मार्कर, और वहां पे दो किताब है तो दो चार बुक्स। तो दिस जो होता है हमारे नजदीक के लिए प्रयोग होता है और दैट जो है हमारे दूर के लिए प्रयोग होता है। दिस का प्लूरल होता है दिस और दोज का दैट का प्लूरल होता है हमारा दोज। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर जो शब्द है वो हमारा क्वांटिटी से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मात्रा वाला। जैसे कि थोड़ा दूध, ज्यादा दूध, कम दूध, तो जो भी मात्रा में होगा उसको हम लोग क्वांटिफायर करते हैं। जैसे कि मच, मेनी, बेटर, मस्ट, ऑल, बोथ, ये सब हमारे क्वांटिफायर हुए। फिर हमारा आर्टिकल जो होता है इंडिफिनिट और डिफिनिट होता है। इंडिफिनिट में हमारा ए और एन का प्रयोग होता है जो हमारा अनिश्चित होता है। और डिफिनिट, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है तो ये निश्चित है कि सूर्य जो है वो हमारा पूर्व से ही उगेगा, तो हम लोग इसमें दी का प्रयोग करते हैं। अब एक एक करके डेटा माइनर के टाइप्स को जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के बारे में, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेटा माइनर का फोर टाइप्स, आर्टिकल, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर।
आर्टिकल, आर्टिकल का दो होता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। आर्टिकल का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है जिसको आपको पॉइंट डाउन करना होगा, ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट्स का था इट का, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इन जनरल और इंडिफिनिट वे। ये वहां पे प्रयोग होता है जहां पे हम लोग अनिश्चित शब्दों का बात करते हैं, सामान्य का बात करते हैं। जैसे कि सीता इज एन एथलीट, सीता क्या है, एक खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर का जो, एथलीट का जो दिया जा रहा है, हो सकता है बाद में वो टीचर बन जाए या लीडर बन जाए। तो हम यहाँ पे एक निश्चित का बात कर रहे हैं, निश्चित का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए या एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है ए यूज्ड वर्ड विच बिगिंस विद कंसोनेंट साउंड। ये जो है हम लोग किसके पहले प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम लोग शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं कि काउ, ऑक्स दिया हुआ है, तो इसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे और इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, ए एन में से। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कंसोनेंट नाउन से, कंसोनेंट लेटर से अगर शुरुआत है तो हम लोग उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और अगर वोवेल से स्टार्ट है तो हम लोग वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे साउंड को नोट किए हैं। साउंड नोट करने का मतलब ये है कि हम लोग उसको व्यंजन के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार देखेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है हमारा, यूनिवर्सिटी जो है हमारा यू से स्टार्ट है, जो यू हमारा वोवेल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। एक और हम लोग प्रयोग करते हैं तो आवर्स, तो आवर है जो हमारा एच से स्टार्ट है, लेकिन एच हमारा कंसोनेंट है, लेकिन हम लोग इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करने का पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पे हमारा एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो हम उसको प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कंसोनेंट साउंड आएगा तो उसके पहले ए का प्रयोग, अगर वोवेल साउंड आएगा उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। कहां पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए काउ, ए कार। सेंटेंस में जैसे कि सेंटेंस में कह दे आई हैव ए कार, तो कार हमारा क्या है, वर्ड है, नाउन है, और नाउन हमारा ए किससे स्टार्ट हुआ है, कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। फिर वही हम कह दे ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वह एक घंटों से इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा करता रहा है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर दूसरा कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। किसी भी जॉब, किसी भी पेशा के पीछे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि ए डॉक्टर, डॉक्टर हमारा ऑक्यूपेशन है, पेशा है, जॉब है, और ए हमारा आर्टिकल है। फिर हम लोग एन इंजीनियर कर सकते हैं, तो एन हमारा क्या है, एन हमारा आर्टिकल और इंजीनियर हमारा एक ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है। फिर कहता है बिफोर एन एडजेक्टिव इन ए नाउन फ्रेज। हम लोग एक नाउन फ्रेज के पहले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू आर ए गुड गर्ल, गुड गर्ल अच्छी लड़की क्या है, एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। विद द नाउन टू एक्सप्रेस स्पीड, रेशियो, फैक्ट, क्वांटिटी, प्राइस। हम लोग इसका प्रयोग वहां पर भी करेंगे जो नाउन हमारा स्पीड, रेशियो, फैक्ट, क्वांटिटी और प्राइस को एक्सप्रेस करता हो। जैसे कि हम लोग सेंटेंस में एग्जांपल में लिखे ए डजन ऑफ बनाना, मैंने एक दर्जन केला खरीदा, तो डजन हमारा एक क्वांटिटी है, ठीक है। डजन हमारा कितना पीस होता है, 12 पीस होता है, तो हमारा एक क्वांटिटी है, और इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। तो हुआ हमारा इंडिफिनिट का, कि इंडिफिनिट आर्टिकल कहां प्रयोग होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल हम लोग वहां पे प्रयोग करेंगे लो जो स्पेसिफिक ना हो, इंडिफिनिट में हो, ठीक है, मतलब अनिश्चित हो, उसके पहले हम लोग इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। और डिफिनिट में हम लोग डिफिनिट का काम करेंगे, जिसमें हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। तो डिफिनिट का देखते हैं पॉइंट है। आर्टिकल का जो दूसरा हमारा टाइप है वो है हमारा डिफिनिट। हमने अभी इंडिफिनिट को जाना कि इंडिफिनिट क्या होता है और इंडिफिनिट किसके पहले प्रयोग होता है। डिफिनिट का साइन था हमारा ए और एन, और लेकिन वही दी में, मतलब डिफिनिट में होता है हमारा, डिफिनिट भी हमारा आर्टिकल का दूसरा टाइप है जिसमें हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में मात्र जो एक हो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यूनिक थिंग्स, यूनिक का मतलब होता है अनोखा, ठीक है, एकांत, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे हम जानेंगे कि किसके पहले दी का प्रयोग होता है और किसके पहले नहीं होता है। तो पहला पॉइंट्स कहता है हमारा द यूजेस बिफोर ए वर्ड व्हेन। दी का यूज कब होता है, किस वर्ड के पहले होता है, उसको ध्यान देंगे। पहला दिया सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे कि हम लोग बोलते हैं द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। फिर बोलते हैं द मोस्ट,
द ग्रेटेस्ट, ये जो शब्द हैं वो हमारे क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है। इनके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बिफोर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रेफरिंग टू द इंटायर ग्रुप, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के पहले लगता है, ठीक है। कैसा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो समूह में हो, जो ज्यादा प्लुरल क्लास और ग्रुप में बात करता हो, जैसे कि अमीर लोग, तो अमीर लोग का इंग्लिश होता है रिच, गरीब लोग तो पुअर, और इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा प्लुरल बता देगा, इंटायर ग्रुप के बारे में बात करेगा कि गरीब लोग, अमीर लोग, ठीक है, ईमानदार लोग, तो दी ऑनेस्ट पीपल। तो ये हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, यही हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो हमारे पूरे इंटायर ग्रुप का बात करता है, जैसे कि अमीर लोग, गरीब लोग, ईमानदार लोग, ठीक है। रिलीजियस बुक यानी कि धार्मिक किताब के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए एम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। धार्मिक किताब में आता है जैसे कि दी बाइबल, कुरान, दी रामायणा, इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस बुक है। अब एक ऐसा ही नहीं है कि महाभारत जो किताब है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, बहुत से प्रिंट हो गए, लेकिन महाभारत किताब एक किताब है जो धार्मिक है, इसलिए हम उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। फिर ये रेसेस एंड कम्युनिटीज यानी कि नस्ल के पहले भी हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे नस्ल, जैसे कि भारतीय लोग तो दी इंडियन, अफ्रीकन लोग तो दी अफ्रीकन, बिहारी लोग दी बिहारीज, इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। फिर क्या, रिवर्स, मोन्यूमेंट्स, सीज, ओशियन, नदी के पास, इमारत के लग, माउंटेन के लग, समुद्र के लग, ओशियन के लग, इसकी जगह पे हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि दी गंगेज, दी कोसी, दी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट हमारा एक ही है, दी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो हम लोग दी का प्रयोग कहां करेंगे, नदी के पास, इमारत के लग, समुद्र के लग, ओशियन के लग, आइसलैंड के लग, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। फिर का न्यूज़पेपर है मैगजीन, और किसी भी न्यूज़पेपर का बात होता हो, मैगजीन का बात होता हो, तो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहला न्यूज़पेपर का हम बोलते थे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। दैनिक जागरण, दी हिंदुस्तान टाइम्स, तो हमारे पेपर के नाम है, तो इसके हम लोग आगे दी का प्रयोग करेंगे। फिर नेम ऑफ कंट्रीज इन प्लुरल, जब हमारे समूह में बहुवचन में हमारा कंट्रीज होगा उसमें हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। तो प्लुरल कंट्रीज में कैसे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, अमेरिका जो कंट्री है वो कमिंग टुगेदर है, उसके में बहुत से देश मिले हुए हैं, तो हम लोग वहां पे दी का प्रयोग करेंगे। द यूएसए, द यूके। नेम दी फैमिलीज, परिवार के पहले, अब जैसे कि हम पांडे हैं, पांडे जी, तो पांडे जी के पहले नहीं लगेगा। अगर हमारे पूरे परिवार के बारे में बात हो रहा है, पांडे वंश यानी पूरे पट्टादार को लेकर हो रहा है, तब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे गांधी का परिवार हुआ दी गांधीज, मोदी परिवार हुआ दी मोदीज, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग उसके पहले दी का प्रयोग कर सकते हैं, दी पांडे, दी गांधीज। फिर कहा है नॉट यूजिंग प्लुरल नाउन, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ गेम, कलर्स, दी का प्रयोग हम लोग कहां नहीं करते हैं। दी का प्रयोग हम लोग किसी भी गेम के बारे में हो, क्यों ना क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लाल रंग हो, हरा रंग हो, इसके पहले नहीं रखेंगे। प्लुरल नाउन्स हो मतलब बहुवचन में हो तो उसमें भी हम लोग नहीं करेंगे। फिर अपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी नाम के आगे हम लोग दी का प्रयोग नहीं करेंगे। दी मोदी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। उनके परिवार मोदी टाइटल है तो मोदी के पूरे परिवार लोग को लेकर हम दी लगाएंगे, एकांत में हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लुरल नाउन में नहीं लगाएंगे, जैसे कि दी काउच नहीं, काउच होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब इसके बारे में, अब इसके बाद जानेंगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव डिटरमाइनर। पोसेसिव डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर का जो हमारा सेकंड टाइप है वो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक विशेषण, यानी कि जो नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन से हमारा क्या संबंध है, सब्जेक्ट का क्या संबंध है, उसी को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट,
दे है, इन्हीं का जो हमारा संबंध बनता है आई से, जैसे कि आई का हमारा बनता है माई, वी का और, योर का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का हमारा इट्स होता है और दे का देयर। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हुए। और पर्सनल प्रोनाउन के जो संबंध होते हैं उसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग इसलिए यहां पे प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम ये जो शब्द है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारे नाउन के पहले लगेंगे। ठीक है, अगर नाउन के पहले जो लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन के पहले जो लगता है हम लोग उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर जो है वो हमारे एक एडजेक्टिव का ही रूप है। जैसे कि आर्टिकल देखेंगे तो ए एन जो है हमारा वो गिनने के काम आता है। फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है। तो जो एडजेक्टिव का काइंड्स है उसी को हम लोग डिटरमाइनर के रूप में और खास तरीके से पढ़ते हैं। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसी से हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव बनता है। जैसे कि आई, तो बोल दे मैं हूं। ठीक है, तो यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है कौन बोल सकता है, हम बोल सकते हैं। चाहे कोई और बोलेगा यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, तो हम यहाँ पे आई अपने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई के साथ हमने किसका एडजेक्टिव, किसका प्रयोग किया, माई का। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज माई होम। फिर लिख सकते हैं जैसे कि यह तुम्हारा बैग है, यह तुम्हारा बैग है। यह तुम्हारा बैग है, हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं यह मार्कर तुम्हारा है, यह बैग तुम्हारा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है मेरे बातों को, जो सुन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो यू के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, योर का। तो हम इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, दिस इज योर बैग। फिर वह उसका कॉपी है, वह उसका कॉपी है, दैट इज हिज कॉपी, यह उसकी कॉपी है, दैट इज हर कॉपी। तो अगर लड़की के बारे में बात होगा तो हर का प्रयोग, लड़का के बारे में बात होगा हिज का, और जब प्लुरल के बारे में बात होगा, थर्ड पर्सन प्लुरल के बारे में बात होगा तो देयर, ये उन लोगों का घर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लुरल लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे, ये उन लोगों का घर है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर देयर होम, चाहे देयर हाउस। तो यहाँ पे देयर हमारा प्लुरल है, प्लुरल थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाउसेस लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संबंधवाचक विशेषण, यानी कि जो चीज है उसे संबंध जोड़ता है। यह मार्कर किसकी है, यह मार्कर किसकी है, तो मार्कर मेरी है। ठीक है, तो मेरा क्या है, यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, कि इस मार्कर से मेरा कोई संबंध है। यह घर किसका है, यह घर मेरा है। तो हम यहाँ पे एक संबंध को जारी कर रहे हैं। तो माई, योर, देयर हमारे क्या हुए, पोसेसिव एडजेक्टिव हुए। माइनर का थर्ड काइंड्स होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है हमारा संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का मतलब संकेत करना, यानी कि इशारा करना। जैसे कि ये उनके घर है, यह मेरा, यहाँ पे मार्कर है तो हम यह मार्कर मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, वो घर मेरा है। ठीक है, तो जो हम इशारा कर रहे हैं, तो जो हमारा नजदीक होगा, नियर और फार, जब हम नजदीक के लिए इशारा करते हो तो दिस का प्रयोग करेंगे, और दूर के लिए इशारा करते हो तो डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दिस जो है हमारा वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, और डेट हमारा सिंगुलर फार के लिए प्रयोग होता है। फिर होता है प्रयोग हमारा प्लुरल के लिए। दिस का प्लुरल होता है हमारा दीज। दीज भी हमारा नियर के लिए होता है, लेकिन प्लुरल नाउन के लिए प्रयोग होता है। और दैट का प्लुरल होता है हमारा दोज। दोज हमारा प्लुरल नाउन के लिए इशारा करता है, संकेत करता है। जैसे कि ये दोनों मार्कर हैं, ये दोनों मार्कर को हम उस अलमारी पे रख दें तो वे दोनों मेरे मार्कर हैं। तो वहां पे दोनों मार्कर हैं, प्लुरल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दोज का प्रयोग करेंगे, दोज आर माय मार्कर्स। और वही हम लोग बोले वहां पे दो मार्कर है। ठीक है, वहां पे एक मार्कर है
तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डेट इज ए मार्कर, डेट इज माई मार्कर, वह मेरा मार्कर है। क्यों? क्योंकि एक है और वहां पे है, दूर है तो वहां पे डेट का प्रयोग, दूर है और दूर है तो वहां पे हम लोग प्रयोग दोज का करेंगे। तो दिस हमारा नियर के लिए होता है, दिस हमारा नियर को इंडिकेट करता है, फार डेट को दोज को इंडिकेट करता है। ठीक है। क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड जो शब्द बना है वो क्वांटिटी से बना है। किससे बना है? क्वांटिटी से। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था डिटरमाइनर जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के पहले लग रहा है। ठीक है। और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन प्रोनाउन दोनों के पहले लगता है, और डिटरमाइनर हमारे नाउन के पहले लगकर निर्धारक बन रहा है। इसलिए हम लोग डिटरमाइनर में, और डिटरमाइनर में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब हमारे एडजेक्टिव में भी आते हैं। जैसे कि ए एंड दी आया, वो भी हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। फिर हमने पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, ये सब हमारे एडजेक्टिव के ही हैं। फिर क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड जो है हमारा क्वांटिटी से बना हुआ है। क्वांटिटी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता है। और क्वांटिफायर में हम लोग ये जानता है कि हाउ मेनी एंड हाउ मच, कितना है और हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है जो हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि हाउ मच शुगर इन दिस टी, इस चाय में कितना चीनी है। देयर इज अ लिटिल शुगर इन दिस टी, इस चाय में थोड़ा सा चीनी है। ठीक है। तो ये लिटिल हो गया। और फिर हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल के लिए, और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है। और क्वांटिफायर के कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ए फ्यू, ए लिटिल, मच, मोर, मस्ट, सम, एनी। ए फ्यू का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग बोले एक एग्जांपल में, मेरे पास पर्याप्त कॉपी है। ए फ्यू का मतलब होता है काम चलाने लायक। यानी कि देखिए जो शब्द बनता है क्वांटिफायर में लिटिल, और लिटिल एंड दी लिटिल। लिटिल और लिटिल, द लिटिल, ये भी हमारे क्वांटिफायर हैं। लिटिल का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि चीनी हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, इन सब के लिए हम लोग ये बोलेंगे। और जो गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग करते हैं। जिस चीज से लिटिल का मतलब नाम मात्रा, उससे हमारा काम ही नहीं चलेगा। देयर इज लिटिल टी इन दिस कप, इस कप में नाम मात्रा बराबर चाय, थोड़ा सा चाय है। थोड़ा सा चाय का मतलब यहाँ पे लिटिल जब लगाया तो इसका सेंस ये कहता है कि उसमें इतना चाय है कि जो पीने मात्रा भी नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं। क्या ऐसे कि हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं, देयर इज अ लिटिल टी इन दिस कप। और अ लिटिल का मतलब होता है इतना है, इतना मात्रा में रिक्वायरमेंट को फुल कर दे। जैसे कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बोतल, इस बोतल में इतना पानी है जो हमारे प्यास को सिर्फ बुझा सकता है। ठीक है। तो देयर इज अ लिटिल टी, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बोतल, इस बोतल में उतना ही पानी है जो सिर्फ हमारे रिक्वायरमेंट को फुल करता है, ना ही ज्यादा है और ना ही कम है। और दी लिटिल का मतलब होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट से ओवर एडवांस है, सरप्लस है। ठीक है। जैसे कि हम बोल दे देयर इज द लिटिल फ्लावर इन दिस टीन, इस टीना में द लिटिल आटा है, मतलब कि थोड़ा सा आटा है। और थोड़ा सा आटा का मतलब है कि हमारे परिवार के लिए वो आटा काफी 2 दिन तक चल जाएगा। काउंटेबल नाउन में जैसे कि फ्यू होता है, और फ्यू होता है, दी फ्यू होता है। अगर एक है तो उसके लिए हम लोग ए फ्यू का प्रयोग, अगर एक है तो उसके लिए हम लोग फ्यू का प्रयोग करेंगे। और फ्यू यानी कि 1-2-3 किताब है जिससे हमारा काम चल जाएगा। और दी फ्यू का मतलब कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी, राइटिंग सब किताब है हमारे पास, मनोहर पति, ये सब किताब है, तो उसके लिए हम लोग दी फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो लिटिल और लिटिल के बारे में समझे। यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिफायर को लिखा है, इफ यू, ए लिटिल, मच, मोर, मच, सम, एनी। और उसके बाद नीचे हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है कि किसका कब हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला फ्यू एंड मेनी। फ्यू एंड मेनी रेफर टू नंबर। फ्यू और मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है। देयर आर मेनी बुक्स इन माय सेल्फ, मेरे अलमारी में, मेरे रैक में बहुत सी किताब है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो नंबर को रेफर करता है।
जैसे कि हमने एक पीछे सेंटेंस लिखा था, आई हैव अ फ्यू कॉपीज, मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं, तो 1 2 3 किताब है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को रेफर कर रहा है। फिर दूसरा कहता है मोर लेस फ्यूअर और कंपैरेटिव डिटरमाइनर, मोर है, लेस है, फ्यूअर है, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का कंपैरेटिव मतलब पॉजिटिव से बड़ा कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से बड़ा सुपरलेटिव। जैसे कि आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, माय ब्रदर इज बिगेस्ट देन, माय ब्रदर इज बिगेस्ट टू ऑल माय फैमिली, मैं पूरे परिवार में मेरा भाई सबसे बड़ा है। तो वहां पे हमने 3 आदमी का कंपेयर किया, तुम मेरे से छोटे हो, मैं तुमसे लंबा हूं, मेरे से लंबा भैया है जो पूरे परिवार में है। तो मोर लेस फ्यूअर, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिटरमाइनर है। लेस इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, लेस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखे, देयर इज लेस वाटर इन दैट पॉन्ड, उस तालाब में थोड़ा पानी है, तो लेस वाटर, यहाँ पे वाटर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो हम लोग लेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सम यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन और ऑफर। सम जो है उसके लिए हम लोग काउंटेबल नाउन को भी रेफर करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं। जैसे कि आई हैव सम कॉपीज, हैव यू सम बुक्स, हैव यू सम टी, हैव यू सम राइस, क्या तुम्हारे पास चावल है, तो चावल को हम लोग नहीं गिन सकते, तो हमने उसके लिए भी सम का प्रयोग किया। और खासकर सम से हम लोग ऑफर के लिए, यानी कि कुछ पोलाइटली पूछने के लिए, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक सम टेक कॉफी, क्या आप चाय कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो हम लोग उसको ऑफर के लिए भी सम का प्रयोग करते हैं। एनी यूज्ड बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। एनी जो है वो हमारा प्लूरल अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि सेम इसके तरह है, लेकिन सम जो है हमारा ऑफर का काम करता है, लेकिन एनी हमारा नहीं करता है, इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिर ऑल रेफर टू नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, ऑल कॉपीज आर चेक, सभी कॉपी क्या है, चेक हो गए, तो हमारे ऑल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है। फिर दिया 7th नाउन, ऑल रिक्वायर सिंगुलर वर्ब वेयर अनकाउंटेबल नाउन। ऑल जो है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके जगह पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऑल मिल्क इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सब दूध क्या हुआ, बर्बाद हो गया, तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे ना कि आर जब लिखेंगे तो हमारा कट हो जाएगा और इज हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल लगा है तो उसके जगह पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। बोथ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, बोथ जो है हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। बोथ कॉफी एंड टी टेक इन द मॉर्निंग, चाय और कॉफी दोनों सुबह में लिए जाते हैं, तो बोथ का हम लोग प्रयोग किए, और चाय और कॉफी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ऑदर इज नॉर्मली यूज्ड विद प्लूरल नाउन, और ऑदर जो है हमारा प्लूरल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नाउन के लिए कहा जाता है। जैसे कि 5 अदर पेन्स आर देयर, 5 दूसरा 5 कलम वहां पे है, ठीक है, तो अदर के साथ हम लोग प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिटरमाइनर के क्वांटिफायर। आशा करते हैं कि क्वांटिफायर भी आपको समझ में आया होगा, और डिटरमाइनर के 4 टाइप्स बिल्कुल आप समझे होंगे। आप सिर्फ समझे ही नहीं है बल्कि आप किसी और को पढ़ाने काबिल भी बन गए हैं। और लास्ट पॉइंट हम बतलाने वाले हैं आपको नंबर, यानी कि नंबर भी हमारा कार्डिनल होता है और ऑर्डिनरी होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। डिटरमाइनर में हमारा नंबर आता है, जैसे कि हमने आपको बताया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पोसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। वही हम लोग डिटरमाइनर में भी पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, तो हम लोग डिटरमाइनर में भी नंबर पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन से भाई, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जो कार्ड पे प्रिंटिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम लोग उस पर क्या लिखते हैं, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है, EDC, यानी कि 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, कार्डिनल है, यानी कि 5000 डिश है, 5000 बॉल है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कार्डिनल करते हैं। ऑर्डिनल में हमारा आता है फर्स्ट, सेकेंड, 15th, ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल में हमारा होता है फर्स्ट, सेकेंड, 15th। जैसे कि हम एक एग्जांपल दें इन सब से नंबर से, देयर आर 6 गर्ल्स who got prizes, this is third। एक एग्जांपल हुआ,
जिसमें हमारा है देयर आर 6 गर्ल्स हु गॉट प्राइजेस, 6 लड़कियां जिन्होंने प्राइज पाया। तो यहाँ पे 6 जो है हमारा क्या है, 6 हमारा कार्डिनल नंबर है। फिर क्या, दिस इज थर्ड कंपटीशन ऑफ दिस मंथ, इस महीना का तीसरा कंपटीशन है, ठीक है, तीसरा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हमारा ऑर्डिनल हुआ, ऑर्डिनल नंबर हुआ, जिससे कि हम लोग बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 को 6, 1, 2, 3, 40, 500, 100, 1000, ये सबको हम लोग कार्डिनल करते हैं और इसको हम लोग ऑर्डिनल करते हैं। लास्ट हमारे डेटरमाइनर में आया है, इसको हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हम लोग सवाल पूछते हैं हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, तो हुज हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का WH फैमिली का क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हमारा 3 WH फैमिली से आते हैं, व्हाट, विच, हुज। जैसे कि WH से हम क्वेश्चन करते हैं हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, व्हाट कलर ऑफ दिस कार, यह कौन सा कार, यह कार किस रंग का है, ठीक है, तो व्हाट का हुआ, विच बुक इज योर, तुम्हारा किताब कौन सी है। तो ये हमारे WH फैमिली के इंट्रोगेटिव वर्ड थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। यहां पे हमारा डिटरमाइनर चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियोज में बताए गए सभी पॉइंट्स डिटरमाइनर से रिलेटेड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।